भूख से बेहाल एक औरत भीड़ भरे चौराहे पर हर आते जाते से एक ही बात कह रही थी, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो साहब, भगवान के नाम पर ही सही। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। कुछ लोग सिक्के डालते, कुछ नजरें फेर लेते और कुछ बिना सुने आगे बढ़ जाते। उसकी आंखें हर चेहरे को उम्मीद से देखती थीं, लेकिन हर बार हाथ खाली रह जाता। तभी एक आदमी उसके सामने रुका। आज तुम्हें किसी ने कुछ नहीं दिया? उसने पूछा। औरत ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सबको मिला साहब, बस मुझे छोड़ दिया गया। आदमी ने उसे ध्यान से देखा। तुम अलग हो, तुम्हें तो ज्यादा मिलना चाहिए। औरत चौंकी। आप मुझे जानते हैं क्या? नहीं, लेकिन तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। औरत ने सिर झुका लिया। साहब, मैं रोज चौराहों पर भीख मांगती हूं, शायद वहीं देखा होगा। कुछ पल की खामोशी के बाद आदमी बोला, मेरे साथ चलो, खाना भी मिलेगा और पैसे भी। औरत ने घबराकर पूछा, साहब, आप बदले में मुझसे कुछ चाहोगे तो नहीं? आदमी मुस्कुराया। हर मदद की एक कीमत होती है। गाड़ी के दरवाजे खुले और उसी पल से एक भूखी औरत की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई जहां से लौटना आसान नहीं था, क्योंकि यह कहानी भूख की नहीं थी। यह कहानी थी भरोसे की और उस कीमत की जो अक्सर सबसे महंगी होती है। सुबह का वक्त था, मगर सूरज की रोशनी अभी शहर पर पूरी तरह हावी नहीं हुई थी। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे, लाल बाग सर्कल पर हमेशा की तरह गाड़ियों की लंबी जाम लगी थी। उसी जाम में एक गहरी स्लेटी रंग की मर्सिडीज कार भी फंसी हुई थी। कार के पिछले शीशे काले थे, मगर अंदर बैठा शख्स खुली आंखों से बाहर की दुनिया देख रहा था। उसका नाम था राघव मल्होत्रा, शहर के नामी बिल्डरों में से एक। ऊंची इमारतें, बड़ी डील्स, करोड़ों का कारोबार, सब कुछ उसके पास था, सिवाय उस सुकून के जो रात में नींद बनकर आता है। ड्राइवर आगे सीट पर बैठा था, इमरान, 20 साल से राघव के साथ। उसे मालूम था कि साहब कब चुप रहते हैं और कब बात करना चाहते हैं। राघव ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा, इमरान, गाड़ी साइड में लगा दो। इमरान ने हैरानी से शीशे में देखा। सर, मीटिंग के लिए लेट हो जाएगा। राघव हल्की मुस्कान के साथ बोला, मीटिंग भागेगी नहीं, जिंदगी वैसे भी बहुत तेज चल रही है। आज थोड़ी देर रुक कर देखना चाहता हूं। इमरान ने बिना सवाल किए गाड़ी किनारे लगा दी। राघव ने शीशा नीचे किया। सड़क की धूल, पसीने की गंध और लोगों की आवाजें एक साथ अंदर घुस आईं। उसने नजरें घुमाईं। चौराहे के एक कोने पर कुछ औरतें बैठी थीं, फटे पुराने कपड़े, धूप से जले चेहरे और गोद में या पास खेलते छोटे छोटे बच्चे। कोई हाथ फैलाए बैठा था, कोई राहगीरों को देख रहा था और कोई बस खाली आंखों से आसमान। राघव का दिल हल्का सा सिकुड़ा। वह हमेशा ऐसा ही था, दिखावे से दूर मगर अंदर से जरूरत से ज्यादा संवेदनशील। उसने जेब से बटुआ निकाला, कुछ नोट निकाले और इशारे से एक औरत को बुलाया। बहन, उसकी आवाज नरम थी, बच्चों के लिए कुछ खा लेना। औरत ने कांपते हाथों से पैसे लिए। आंखों में शुक्रिया था, मगर उससे भी ज्यादा थकान। भगवान भला करे बाबू। वह बुदबुदाई और पीछे हट गई। जाम धीरे धीरे खुलने लगा था। इमरान ने गियर डाला ही था कि अचानक ठक 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 किसी ने पीछे की खिड़की पर दस्तक दी। राघव चौंक गया। साहब, बाहर से एक धीमी टूटी सी आवाज आई, आपने सबको दिया, मुझे कुछ नहीं दिया। राघव ने मुड़कर देखा। खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी, बाकियों से थोड़ी अलग। चेहरे पर मिट्टी जमी थी, बाल बिखरे हुए और आंखों के नीचे गहरे स्याह घेरे। मगर उस चेहरे में कुछ ऐसा था जो राघव के दिल में कहीं बहुत अंदर जाकर अटक गया, जैसे कोई पुरानी तस्वीर, धुंधली मगर जानी पहचानी। उसका हाथ अनजाने में खिड़की के बटन पर चला गया। शीशा नीचे हुआ। आप? उसके होंठ हिले। आपका नाम? औरत ने सिर उठाया। एक पल के लिए उसकी आंखों में डर आया, फिर शर्म, फिर कुछ ऐसा जो बरसों से दबा था। मेरा नाम नूर है। राघव की सांस अटक गई। नूर। उसके दिमाग में जैसे बिजली सी कड़क गई। नूर? उसकी आवाज भर्रा गई। नूर सिद्दीकी? औरत एकदम ठिठक गई। उसकी आंखें फैल गईं, चेहरा पीला पड़ गया। राघव? उसने जैसे यकीन करने की कोशिश की। राघव मल्होत्रा? उस पल लालबाग सर्कल का शोर, हॉर्न, भीड़ सब कहीं दूर चला गया। यह कोई आम औरत नहीं थी, ये थी उसकी जिंदगी का वह हिस्सा जिसे उसने 4 साल पहले कागजों पर खत्म कर दिया था। उसकी तलाकशुदा पत्नी,
राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तुम यहां? उसके मुंह से बस इतना ही निकल पाया। नूर की आंखें झुक गईं। उसने कुछ नहीं कहा। राघव ने गहरी सांस ली, फिर इमरान से बोला, पीछे का दरवाजा खोलो। इमरान ने सवाल नहीं किया। दरवाजा खुला। नूर हिचकिचाई। आसपास खड़े लोग देखने लगे। आओ, राघव ने धीमे से कहा। अंदर बैठो। नूर ने चारों तरफ देखा। लोग फुसफुसा रहे थे। इतनी बड़ी गाड़ी भिखारन को क्यों बिठा रहा है? कुछ गड़बड़ है। नूर के हाथ कांप रहे थे। फिर उसने सिर झुकाया और चुपचाप कार में बैठ गई। दरवाजा बंद हुआ। भीड़ और शोर पीछे छूट गया। गाड़ी चल पड़ी। कार के अंदर अजीब सी खामोशी थी। इमरान आगे देख रहा था, राघव पीछे। नूर की सिसकियां धीमी थीं, मगर हर आवाज राघव के सीने में चुभ रही थी। कुछ देर बाद राघव बोला, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। चलो पहले कहीं बैठकर बात करते हैं। कार एक पुराने मगर साफ सुथरे होटल के सामने रुकी। राघव ने इमरान को पैसे दिए। कपड़े चप्पल जो ठीक लगे ले आओ। नूर ने कुछ कहना चाहा, मगर शब्द नहीं मिले। होटल के वॉशरूम में जब उसने आईने में खुद को देखा तो आंखें भर आईं। मैं क्या बन गई हूं, उसने खुद से कहा। कुछ देर बाद वह बाहर आई, साफ कपड़ों में, गीले बालों के साथ। राघव ने उसे देखा और पल भर के लिए बीते हुए साल उसकी आंखों के सामने घूम गए। वही नूर जो कभी उसके घर की रोशनी हुआ करती थी। राघव ने कुर्सी की ओर इशारा किया। बैठो। नूर बैठ गई। दोनों के बीच 4 साल की दूरी थी और उतनी ही चुप्पी। राघव ने आखिरकार पूछा, नूर तुम यहां कैसे पहुंची? नूर ने आंखें बंद कर ली। कहानी लंबी है राघव। उसकी आवाज कांप रही थी और बहुत दर्दनाक। राघव ने धीरे से कहा, मुझे सब सुनना है। नूर ने सिर झुका लिया। मगर आज नहीं। उसने गहरी सांस ली। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए अपने आप को समेटने के लिए। राघव ने उसे देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, मैं कल आऊंगा। नूर की आंखों में एक हल्की सी उम्मीद चमकी। राघव उठा। जाते जाते बस इतना कहा, नूर अब तुम अकेली नहीं हो। दरवाजा बंद हुआ। कार चली गई। नूर वहीं बैठी रही, जैसे जिंदगी ने 4 साल बाद उसे फिर से पुकारा हो। रात बहुत देर तक होटल के कमरे में खामोशी पसरी रही। नूर खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर सड़क पर गाड़ियां गुजर रही थीं। लोग हंस रहे थे। कोई अपने घर लौट रहा था, कोई किसी और की तलाश में जा रहा था। लेकिन नूर, वह कहीं नहीं जा रही थी। उसकी आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था। लाल बाग सर्कल, भीड़ और उस भीड़ के बीच राघव। 4 साल, 4 पूरे साल उसने इस पल की कल्पना नहीं की थी। उसे लगता था कि अगर कभी राघव सामने आ भी गया तो शायद वह उसे पहचानने से इनकार कर देगा या उससे नफरत से मुंह फेर लेगा। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। राघव की आंखों में सवाल थे, दर्द था, लेकिन नफरत नहीं थी। यही बात नूर के सीने को सबसे ज्यादा भारी कर रही थी। वह बिस्तर पर बैठ गई, अपने हाथों को देखती रही। ये वही हाथ थे जो कभी बड़े घर की रसोई में चाय बनाते थे और आज जिन्हें सड़क पर फैलाना पड़ा। काश, उसने खुद से कहा, काश मैंने उस दिन हिम्मत की होती। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह राघव भी बेचैन था। मुंबई में उसकी मीटिंग थी, लेकिन मन बार बार पीछे रह जा रहा था। कार, होटल, एयरपोर्ट, हर जगह उसे नूर का चेहरा दिख रहा था। फ्लाइट में बैठा वह आंखें बंद किए पुरानी बातों में खो गया। 4 साल पहले नूर एक छोटे से कस्बे से आई थी, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई और जरूरत से ज्यादा भरोसा करने वाली। शादी के शुरुआती साल राघव की जिंदगी के सबसे सुकून भरे दिन थे। नूर कम बोलती थी, मगर उसकी मौजूदगी घर को घर बनाती थी। मगर नूर के मायके वाले इस शादी से कभी खुश नहीं थे। उनके लिए राघव एक इंसान नहीं, एक मौका था। मौका पैसे का, रुतबे का और आराम का। धीरे धीरे बातें बदलने लगी। इतना बड़ा आदमी है, तुम्हारा हक है, तुम क्यों दब कर रहो? नूर शुरू में हंसकर टाल देती थी, लेकिन जहर अगर रोज थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जाए तो असर करता ही है। एक दिन उसकी मां ने कहा, अगर कल को यह तुम्हें छोड़ दे तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? नूर डर गई। उस डर ने भरोसे की नींव हिला दी। फिर बात तलाक तक पहुंची। नूर ने बहुत रोया था उस रात। राघव से आंख मिलाकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। और जब अदालत में उसने अलग होने का फैसला सुनाया तो राघव ने एक सवाल भी नहीं पूछा। उसने पैसे दिए, खामोशी चुनी और दरवाजा बंद कर लिया। फ्लाइट लैंड हुई।
राघव वापस होटल पहुंचा। उसने काम निपटाया, मगर दिल कहीं और था। रात को वह देर तक छत पर टहलता रहा। अगर नूर ने गलती की, वह खुद से बोला, तो क्या उसकी सजा इतनी बड़ी होनी चाहिए थी? उधर नूर का अतीत एक एक करके उसे फिर से तोड़ रहा था। तलाक के बाद उसके हाथ में कुछ पैसे थे। उसने सोचा था नई शुरुआत करूंगी, मगर शुरुआत से पहले ही सब खत्म हो गया। भाई ने पैसे संभालने के बहाने ले लिए, जीजा ने व्यापार का सपना दिखाया और मां ने भरोसा दिलाया, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ महीनों बाद पैसे खत्म हो गए, सपने भी। फिर शुरू हुआ तानों का सिलसिला। अब बोझ बन गई है, किस्मत ही खराब है, तुम्हारे कारण बदनामी हो रही है। एक दिन उसे साफ कह दिया गया, अब यहां मत रहो। नूर उस रात घर के बाहर घंटों बैठी रही। उसके पास कोई बैग नहीं था, कोई ठिकाना नहीं था और कोई अपना नहीं था। शहर में काम मिला, बर्तन, झाड़ू, कपड़े, लेकिन हर जगह उसकी पहचान पहले बता दी जाती, यह तलाकशुदा है। धीरे धीरे उसने बोलना बंद कर दिया, हंसना भूल गई और उम्मीद छोड़ दी। जब आखिरी नौकरी भी छिन गई तो सड़क ही उसका घर बन गई। होटल के कमरे में नूर ने राघव की दी हुई साड़ी तह करके रखी। वह जानती थी यह मदद हमेशा नहीं रहने वाली। कल सब बता दूंगी, उसने खुद से कहा, फिर जो होगा देखा जाएगा। अगली शाम राघव लौट आया। होटल के कमरे का दरवाजा खुला। नूर सामने खड़ी थी, पहले से ज्यादा शांत, लेकिन अंदर से डरी हुई। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर राघव ने कहा, अब बताओ। नूर ने गहरी सांस ली। उसकी कहानी शब्दों में नहीं, आंसुओं में बह रही थी। वह बोलती रही, अपना घर, अपनी मां, अपनी गलती और अपनी बेबसी। हर वाक्य राघव के सीने पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। मैंने तुम्हें धोखा दिया, नूर ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहा। कमरे में सन्नाटा छा गया। राघव उठकर खिड़की के पास चला गया। बाहर अंधेरा था। उसने धीमे से कहा, गलतियां हम सब करते हैं नूर, लेकिन कुछ गलतियां जिंदगी भर पीछा करती हैं। नूर ने सिर झुका लिया। मैं कोई उम्मीद नहीं लेकर आई, उसने कहा, बस सच बताना चाहती थी। राघव मुड़ा। उसकी आंखों में नरमी थी। कल, उसने कहा, हम एक जगह चलेंगे। नूर ने हैरानी से देखा, कहां? राघव ने जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, जहां से शायद तुम्हारी जिंदगी फिर शुरू हो सके। सुबह की हल्की धूप कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। नूर बिस्तर के किनारे बैठी थी। रात भर 3 वह सो नहीं पाई थी। राघव के शब्द, जहां से शायद तुम्हारी जिंदगी फिर शुरू हो सके, बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। वह जानती थी आज का दिन उसकी किस्मत का रुख बदल सकता है, या फिर उसे हमेशा के लिए टूटे हुए सच के साथ छोड़ सकता है। दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। नूर, राघव की आवाज आई। उसने गहरी सांस ली और दरवाजा खोल दिया। राघव सादा कपड़ों में था। चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में कोई फैसला झलक रहा था। चलें? उसने पूछा। नूर ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। गाड़ी शहर की सीमाओं से बाहर निकल रही थी। भीड़, शोर और इमारतें धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही थी। नूर खिड़की से बाहर देख रही थी। खेत, पेड़, खुला आसमान। हम कहां जा रहे हैं? उसने आखिरकार पूछा। राघव ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मेरे घर। नूर चौंक गई। तुम्हारे घर? उसकी आवाज कांप गई। राघव ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। डरो मत, किसी फैसले के लिए नहीं, बस एक मुलाकात के लिए। नूर चुप हो गई। उसका दिल तेज धड़कने लगा। राघव का घर शहर से थोड़ा दूर था। बड़ा नहीं, मगर सुकून भरा। गाड़ी रुकी। दरवाजे पर एक उम्रदराज औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, माथे पर हल्की सी बिंदी और आंखों में इंतजार। नूर ने उन्हें देखा और अचानक उसकी आंखें भर आईं। ये वही चेहरा था जो कभी उसे बेटी कहकर पुकारता था। आ गई? औरत ने राघव से पूछा। राघव ने सिर हिलाया, फिर नूर की ओर देखा। मां, उसने धीरे से कहा, यह नूर है। एक पल के लिए वक्त जैसे थम गया। नूर ने झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की। माफ कर दीजिए। उसकी आवाज टूट गई, लेकिन उस औरत ने उसे झुकने नहीं दिया। दोनों हाथों से उसे पकड़ लिया। गलतियां, उन्होंने कहा, इंसान से होती हैं बेटी, मगर लौट आना हिम्मत की बात होती है। नूर फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों का बोझ जैसे उस एक पल में आंसुओं के साथ बह गया। राघव चुपचाप यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर कोई जीत नहीं थी, बस सुकून था। घर के अंदर चाय रखी गई। तीनों कुछ देर तक बिना बोले बैठे रहे।
फिर माँ ने पूछा, अब क्या सोचा है? नूर ने सिर झुका लिया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उसने कहा, बस एक मौका खुद को सही साबित करने का। राघव ने उसकी ओर देखा। मैं भी यही चाहता हूं, उसने कहा। माँ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर जो टूट गया था उसे जोड़ने की जल्दी मत करो, पहले मजबूत बनाओ। नूर ने उनकी बात समझ ली। अगले कुछ हफ्तों में नूर की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। राघव ने उसे अपने ऑफिस में एक साधारण काम से शुरुआत करने का मौका दिया। कोई एहसान नहीं, कोई दबाव नहीं, बस काम। शुरुआत मुश्किल थी। लोग उसे पहचानते थे, फुसफुसाते थे, सवाल उठाते थे, लेकिन इस बार नूर नहीं टूटी। वह हर दिन खुद से एक वादा करती, अब पीछे नहीं हटूंगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। वह काम सीखने लगी, फैसले लेने लगी और सबसे जरूरी, खुद पर भरोसा करने लगी। एक शाम राघव देर से ऑफिस से निकला। नूर फाइलें समेट रही थी। थक गई होगी, राघव ने कहा। नूर मुस्कुराई। आज पहली बार थकान अच्छी लग रही है। राघव ने उसे देखा। उस मुस्कान में अब दर्द नहीं था, बस सच्चाई थी। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, सम्मान से लौटते हैं। राघव और नूर फिर से करीब आए, लेकिन इस बार जल्दी में नहीं। बातें हुई, खामोशियां भी। बीते हुए कल पर अफसोस था, मगर बोझ नहीं। एक दिन नूर ने कहा, अगर तुम चाहो तो मैं अलग रहकर अपनी जिंदगी बनाना चाहती हूं। राघव ने सिर हिलाया। यह फैसला तुम्हारा होना चाहिए, उसने कहा। माँ ने भी कहा, घर तब घर बनता है जब लौटने वाला मजबूरी से नहीं, खुशी से लौटे। समय बीतता गया। नूर ने खुद को साबित किया। एक दिन राघव ने उससे पूछा, क्या तुम अब भी डरती हो? नूर ने जवाब दिया, नहीं, अब अगर कुछ टूटेगा भी तो मैं खुद को नहीं खोऊंगी। राघव मुस्कुरा दिया। कुछ फैसले जोर से नहीं लिए जाते, वे खामोशी में खुद ब खुद पूरे हो जाते हैं। एक शाम नूर उसी घर में थी जहां से वह कभी टूटी थी। इस बार वह झुकी नहीं थी। माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। अब तुम लौट आई हो, उन्होंने कहा। नूर की आंखों में आंसू थे, मगर डर नहीं। राघव बाहर खड़ा आसमान देख रहा था। शहर की रोशनी दूर थी, यहां सिर्फ खुलापन था। उसने मन ही मन सोचा, लालच ने एक रिश्ता तोड़ा था, मगर इंसानियत ने उसे फिर से गढ़ दिया। यह कहानी माफी की नहीं, हिम्मत की है। ये लौटने की नहीं, खुद को पाने की कहानी है। क्योंकि इंसान की पहचान उसकी गिरावट से नहीं, उसके उठने से होती है।